हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। और इस चैप्टर को हम डिटेल स्टडी करेंगे इस वीडियो में। अब हम इस वीडियो में देखेंगे मैटर की डेफिनेशन। सो व्हाट इज मैटर? All the things mentioned above occupy space and have mass called matter। यानी कोई भी थिंग जो क्या करती हो, स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, यानी जगह को घेरती हो और जिसका मास हो, वो क्या होगा? मैटर होगा। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, तो वो क्या होगा? मैटर। जैसे आप अपने आसपास एग्जाम्पल देख सकते हैं, एयर है, फूड है। जैसे एयर है, एयर पे हमें एयर को देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये कोई मैटर नहीं है, क्योंकि एयर जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं। और एयर भी क्या करती है? स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका मास होता है और वॉल्यूम होता है। एयर, फूड, स्टोन्स, क्लाउड, वाटर ड्रॉप्स एंड सैंड पार्टिकल। और आप अपने आसपास जैसे और चीज़ें देख सकते हैं, टेबल है, चेयर, पैन, ये क्या करते हैं? स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और इनका मास होता है और इनका वॉल्यूम होता है। तो ये सब क्या होगा? मैटर। अब प्रॉपर्टी ऑफ मैटर देखते हैं। मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? मैटर जो होते हैं किससे बना हुआ होते हैं? पार्टिकल से। तो दे कैन मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। वी कैन आइदर सी, टच, टेस्ट एंड फील देम। इन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और इन्हें हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, वाटर है, आइसक्रीम। जैसे आप देख सकते हैं, विंड चल रही है यानी हवा। ये सब क्या होगा? मैटर। अब क्या हम करेंगे? फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हम मैटर को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। तो मैटर जो होता है कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो तीनों स्टेट है, ये आपको दिख रहा है किसकी? ये वाटर की स्टेट्स है। तो जब वाटर आइस होता है तो क्या होता है? सॉलिड। जब वो लिक्विड में चेंज होता है तो लिक्विड होता है। एंड वाटर गैस, जब उसको और गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? गैस। अब जैसे हम इनकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, सॉलिड कैसे होते हैं? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं ये मूव नहीं कर सकते, बहुत पास पास में रहते हैं, तो मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? थोड़े से लूजली पैक होते हैं, कंपेरेटिवली सॉलिड के कंपेयर में थोड़े से लूजली पैक होते हैं और इसमें क्या होता है? स्मॉल मूवमेंट पॉसिबल होता है। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रीली मूव कर सकते हैं इधर से उधर। अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं थोड़े, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड जैसे मोबाइल फोन है, कार है और जो आपके आसपास बहुत सारी चीजें आप देखते होंगे जिनका जो है मास है, वॉल्यूम है, जो फिक्स रहता है। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड क्या होता है? फ्लो करता है। जैसे लिक्विड मिल्क है, वाटर है, कोल्ड ड्रिंक है, ये क्या होता है? थोड़ा सा फ्लो करते हैं। गैसेस में फ्लो और भी ज़्यादा होता है। जैसे बलून्स है, गैस है, हीलियम गैस है और भी नाइट्रोजन गैस होती है। ये क्या है? गैसेस है। और एक और स्टेट होती है मैटर की, प्लाज्मा स्टेट, जिसकी स्टडी हम बाद में करेंगे इस वीडियो में। अब हम इनमें कंपैरिजन देख लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में क्या होता है? डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड जो होते हैं उनका डेफिनेट शेप नहीं होता है लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है। लिक्विड को किसी भी कंटेनर में आप फिल करोगे वो उसी का शेप ले लेता है। और गैस का ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं गैस को। जैसे आपने एक बॉटल में गैस ली है, अब उसी बॉटल को आप जब खोल दोगे तो वो पूरे रूम में फैल जाएगी। तो उसका ना तो इसका शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। और सॉलिड का क्या होता है? डेफिनेट मास होता है। इसका जो है लिक्विड का भी डेफिनेट मास होता है, गैस का भी डेफिनेट मास होता है, यानी मास इनके फिक्स होते हैं। सॉलिड में जैसे हमने आगे पढ़ा था, इनमें क्लोज पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, यानी इनमें मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कम होती है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोज होते हैं, लेकिन सॉलिड के कंपैरेटिवली थोड़ा इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं लूज होते हैं, इसलिए इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, इनमें थोड़ा सा मूवमेंट होते हैं।
और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं इनमें मूवमेंट और भी ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सब क्या हुए, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है इसके अंदर हमने डिफरेंस बताया है। अब हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं सबसे पास किस में होते हैं बच्चों, सॉलिड में। तो सॉलिड के अंदर देख सकते हैं आप इसमें इंटरमॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए जो पार्टिकल्स है पास पास में है। इंटरमॉलिक्यूलर यानी जो ये मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में जो अट्रैक्शन है ये सबसे पास सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में। उससे कम किस में होता है, लिक्विड में। और सबसे कम अट्रैक्शन किस में होता है, गैस में। इसलिए गैस के मॉलिक्यूल्स कहाँ है, दूर दूर है। अब हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन मैटर। स्पेस सबसे ज़्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम किस में होता है, मिनिमम होता है सॉलिड में। जैसे आप देख सकते हैं सॉलिड के जो पार्टिकल्स है बहुत ज़्यादा पास पास में है, तो इनमें क्या है, स्पेस बहुत कम है। लिक्विड के अंदर मॉडरेट यानी ना तो कम ना फिर ज़्यादा, बीच का। तो ये आप जैसे लिक्विड में देख सकते हैं इस पिक्चर में, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं इनमें स्पेस ना ज़्यादा है ना कम है, और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैस में सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड में सबसे कम और लिक्विड में मॉडरेट होता है। अब हम देखते हैं जो एक्सपेरिमेंट देखते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का। तो मैटर किससे बना हुआ होता है, पार्टिकल्स। ये हमने आगे भी पढ़ा है। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल, इसे हम एक एक्सपेरिमेंट से पढ़ेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं। उसके लिए हम क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमने 100 ml वाटर लिया, इस वाटर के अंदर हमने 2 से 3 ड्रॉप्स किसके डाले, पोटेशियम परमैंगनेट के, डिजोल्व कर दिए। फिर हमने क्या किया, इस वाटर में से 10 ml निकाला, यानी ये जो सॉल्यूशन बना है इसमें से हमने क्या किया, 10 ml निकाला और इसे हमने 100 ml वाटर में मिक्स कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो एक कलर है इसमें भी आया है पर इससे थोड़ा सा लाइट है। उसी तरह से हम 10 ml इसमें से लेंगे और फिर इसे 100 ml वाटर में मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो पिंक कलर है उससे थोड़ा लाइट है पर कलर है। फिर हम इसमें से 10 ml लेंगे और इस 100 ml वाटर में इसे मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है तब भी पिंक ही है, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो होते हैं मिलियन ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं, जो मतलब जितना भी हम इसको डिज़ोल्व करेंगे पानी को, मतलब इसको पर इसका जो पार्टिकल्स हो, टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं वो रहते हैं पानी में। तो देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट 1 क्रिस्टल, यानी 1 क्रिस्टल के अंदर जो है मिलियन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इसलिए हम जिससे जितना भी डाइल्यूट कर रहे हैं पर फिर भी इसके क्रिस्टल्स जो है इस वाटर में है, यानी इस जो हमने जो क्रिस्टल्स के कुछ ड्रॉप्स लिए थे उसके अंदर इतने मिलियन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इसका अदर एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं जैसे डेटॉल। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। दे हैविंग स्पेस बिटवीन दैम, इनमें क्या होता है, स्पेस होते हैं। इन्हें हम एक एक करके एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा बच्चों हम, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी पार्टिकल्स जो होते हैं मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली। उसी तरह से हमने क्या किया, वाटर लिया, जैसे आप देख सकते हैं इसमें हमने क्या करा, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ ड्रॉप्स डाले। तो आप देखिएगा ये कुछ देर बाद ही पानी पूरा जो है पानी का कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स है, वाटर के जो पार्टिकल्स है ना वो क्या करते हैं, अंदर मूव करते रहते हैं। इस कारण जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ ड्रॉप्स डाली है तो वो ड्रॉप्स क्यों पानी का पूरा कलर क्यों चेंज कर देती है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है वो अंदर मूव कर रहे हैं।
तो जैसे अगर हमने ये वाटर को हॉट लिया है तो हॉट वाटर लेंगे तो क्या होगा बच्चों, हॉट वाटर लेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी यानी वो मूव जो है फास्टली करेंगे और जो पानी का कलर है जल्दी चेंज हो जाएगा। उसी तरह से हमने कोल्ड वाटर लिया तो पानी का कलर धीरे धीरे चेंज होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे पॉजेज वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अंदर कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसलिए जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, उसी के कारण, काइनेटिक एनर्जी के कारण पानी का क्या हुआ, कलर चेंज हुआ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, जैसे हमने आगे देखा था, जब हम पानी को गर्म करते हैं यानी पानी का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट with increase in temperature the kinetic energy of the particle also increase। जैसे temperature is proportional kinetic energy, जितना ज़्यादा हम temperature बढ़ाएंगे kinetic energy उतनी ही ज़्यादा होगी particles की। अब हम सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन दैम। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनमें क्या होता है, स्पेस होता है। इसे हम एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। जैसे व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड यानी नींबू पानी, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन द अदर मैटर पार्टिकल। मतलब ये है जब हम वाटर और शुगर इनको मिक्स करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, जब हमने सिंपल वाटर लिया है, ओनली प्लेन वाटर, तो उसमें उसका लेवल हम चेक कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें शुगर को मिक्स करेंगे। तो ये जो शुगर सॉल्यूशन बना है तब हम इसका पानी का लेवल चेक करेंगे तो हमने ये देखा कि पानी का जो लेवल है वो सेम रहता है। क्यों? क्योंकि जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में क्या था, स्पेस था, और उस स्पेस को किसने ऑक्यूपाई कर लिया, शुगर पार्टिकल्स ने। तो शुगर पार्टिकल्स ने ये जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लिया और जो शुगर सॉल्यूशन बना है तो ये जो सॉल्यूशन है और जो ये प्लेन वाटर है इनका लेवल एक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स जो थे उसमें जो स्पेस था उसमें क्या आ गए, शुगर पार्टिकल्स आ गए। तो इसलिए जो वाटर लेवल जो है वो क्या रहा, सेम रहा। इसी तरह से हम जो है लेमन वाटर देख सकते हैं, टी देख सकते हैं, कॉफ़ी देख सकते हैं, कॉफ़ी बनाकर देख सकते हैं। तो उसको हम देख सकते हैं जो हमारा जो वाटर लेवल या जो मिल्क का जो लेवल है वो वही का वही रहता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। जैसे हम अपने घर में एक बाउल ले सकते हैं और उस बाउल को क्या करेंगे, पानी लेंगे जैसे बाउल के अंदर, उसको हम क्या करेंगे, फिंगर से कट करके देखेंगे। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, फिंगर से कट करते हैं तो पानी कट थोड़ी ना हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम जब कट करते हैं पानी को इस तरह से तो पानी के पार्टिकल्स जो है वापस पास में आ जाते हैं, यानी उनमें अट्रैक्शन होता है और वो पास में आ जाते हैं। तो इसका मतलब है पार्टिकल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। एंड अदर एक्टिविटीज़ करके देख सकते हैं। हमने क्या लिया, एक आयरन नेल लिया, चॉक लिया, रबड़ लिया, इससे हमने 3 चीज़ें ली। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमने क्या लिया, चॉक लिया, रबड़ लिया, आयरन नेल लिया। अब इसे क्या करेंगे, हम एक हैमर से ब्रेक करेंगे तो कौन इजीली ब्रेक हो जाएगा, चॉक। फिर उससे कम टाइम, उससे ज़्यादा टाइम में कौन ब्रेक होगा, रबड़, और सबसे ज़्यादा टाइम में कौन ब्रेक होगा, आयरन नेल। तो इससे मोर ईजियर टू ब्रेक चॉक, लेस ईजियर टू ब्रेक रबर बैंड एंड मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक आयरन नेल, बिकॉज पार्टिकल ऑफ आयरन आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स देन रबर बैंड एंड चॉक। यानी जो आयरन नेल है इसके पार्टिकल्स जो है इन्होंने आपस में एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रखा है, इसलिए ये आयरन नेल देर से टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा। और ये जो है रबर बैंड और चॉक के कंपैरेटिवली आयरन नेल जो है वो बहुत, इसके पार्टिकल्स में क्या है, बहुत ज़्यादा फोर्स है।
अब क्या देखेंगे हम, स्टेट ऑफ मैटर। जैसे हमने आगे भी पढ़ा है, सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, इसका फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये रिजिड पार्टिकल होते हैं। रिजिड का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे आपने अपने घर में कोई अलमीरा रखी है, कुछ कोई फ्रिज है, तो आपने देखा होगा कि वो एक ही जगह पे रहते हैं, यानी वो रिजिड है। अगर आपने उनको एक जगह रख दिया है तो उसी जगह रहेंगे, उनका पोजीशन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक हम उन्हें हिलाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ना खिसकाएं। कैन बी कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता है इजीली। लिटिल स्पेस बिटवीन पार्टिकल, जैसे हमने आगे पढ़ा था, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है वो बहुत कम होता है। डू नॉट फ्लो इजीली, इन्हें ये फ्लो नहीं होते हैं। और पार्टिकल कैन नॉट स्लाइड वन अनदर, यानी स्लाइड नहीं किए जाते हैं। टेक शेप एंड पार्ट ऑफ कंटेनर, दे आर पर्टिकुलर पार्टिकल्स कैन मूव स्लाइड पास्ट वन अदर। इसका मतलब ये है, जो लिक्विड होते हैं उनमें क्या होता है, फ्लो होते हैं, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फ्लो होता है, और इसके पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इन्हें भी कंप्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। लिटिल स्पेस, इनके पार्टिकल्स में जो है लिटिल स्पेस होता है। इनका फ्लो जो होता है वो थोड़ा इजी होता है। पार्टिकल कैन जो मूव कर सकते हैं थोड़े, इनके पार्टिकल्स जो है ज़्यादा मूव तो नहीं कर सकते हैं, पर थोड़े बहुत ये पार्टिकल्स जो है मूव कर सकते हैं। गैसेस क्या होता है, इनका शेप और वॉल्यूम जो होता है दोनों फिक्स नहीं होते हैं। इनके पार्टिकल क्या होते हैं, मूव कर सकते हैं। इनको क्या कंप्रेस करना बहुत इजी होता है। इनके पार्टिकल में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। इनका फ्लो बहुत इजी होता है, और जैसे आपको पता है इनके पार्टिकल मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इनमें मूव जो होता है पार्टिकल में बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड के कंपैरेटिवली इसमें बहुत ज़्यादा मूव होता है। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड की अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे हमने आगे पढ़ा है, इनका डेफिनेट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, इनकी बाउंड्री फिक्स होती है, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, और इनमें कंप्रेस क्या होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेस होते हैं, और इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। सॉलिड की क्या टेंडेंसी होती है, इसकी टेंडेंसी होती है शेप को मेंटेन रखने की, यानी इसका सॉलिड को हम जितना प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद हम छोड़ेंगे तो वापस अपनी शेप में आना चाहेगा, तो उसे कहते हैं कि इसकी टेंडेंसी होती है अपने शेप को मेंटेन रखने की। जैसे आप इस स्पंज को देख सकते हैं, स्पंज को हम प्रेस करते हैं और जब छोड़ते हैं तो वापस अपने शेप में आ जाता है। उसी तरह आप रबर बैंड को देख सकते हैं, रबर बैंड को हम खींचते हैं तो जब हम इसे छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, वापस अपने शेप में आ जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है, इनका कोई शेप फिक्स्ड नहीं होता है, बट इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जैसे आप देख सकते हैं इनका शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। ये 200 ml है तो इस ट्यूब में भी 200 ml ही होगा, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, शेप चेंज हो गया। जैसे इसे हमने एक फ्लास्क में डाला है, इसे हमने एक ट्यूब में डाला है। जब हमने इसको फ्लास्क में डाला तो इसका शेप फ्लास्क जैसा हो गया, और जब हमने इसी वाटर को ट्यूब में डाला तो इसका शेप कैसा हो गया बच्चों, ट्यूब जैसा। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड, यानी जिस कंटेनर में से डालते हैं उसी की शेप का हो जाता है। लिक्विड कॉल्ड फ्लूइड बिकॉज लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड क्या होता है, फ्लो कर सकता है, क्योंकि लिक्विड जो होता है फ्लो होता है और अपनी शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। देन नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक गैसेस। लिक्विड की एक और प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। लिक्विड की एक और प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड जो होता है उसमें गैसेस जो होती है वो डिजॉल्व हो जाती है। इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो कौन सी जो ऑक्सीजन जो होती है, कौन सी गैस होती है जिसके कारण वो सांस ले पाते हैं, तो वो क्या होता है, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं सांस लेने के लिए। तो द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेशर ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जो
जो वाटर डिजॉल्व होती है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है उसे क्या करते हैं एक्वेटिक एनिमल अंडर वाटर में जो होते हैं वो उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं। सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। कंक्लूजन क्या निकलता है, सॉलिड लिक्विड और जो गैसेस होते हैं वो किस में डिफ्यूज यानी किस में मिक्स हो सकती है, लिक्विड में मिक्स हो सकती है। जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, अब हम गैसेस की प्रॉपर्टी देखते हैं। गैसेस का ना तो फिक्स्ड शेप होता है और ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। जो गैसेस होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है कंपेरेटिवली किसके, सॉलिड और लिक्विड के। जैसे हमने आगे पढ़ा था एग्जाम्पल, जैसे एलपीजी है लिक्विड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें जैसे हम जो रसोई घर में जैसे किचन में जो हम लोग यूज़ करते हैं सिलेंडर्स, उनमें क्या होती है एलपीजी गैस होती है। तो उसे क्या करते हैं बहुत हाई प्रेशर पे सिलेंडर में फिल किया जाता है। ड्यू टू इज हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर। इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है इसलिए इन्हें किस में फिल किया जाता है, स्मॉल सिलेंडर में, और इनको ट्रांसपोर्ट इजीली किया जा सकता है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, जो मैटर है वो क्या अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, तो इसका आंसर होगा यस। वाटर कैन एक्सिस्ट 3 स्टेट ऑफ मैटर, जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था। जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, आइस होता है। वाटर की जो लिक्विड स्टेट होती है वाटर, एंड जो गैसियस स्टेट होती है वो क्या होती है, वेपर। टू इफेक्ट आर चेंज स्टेट ऑफ मैटर, टू फैक्ट्स हम मैटर की स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके हम मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हैं। और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर को चेंज करके हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट टेम्परेचर में कैसे, टेम्परेचर को कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सब्लिमेशन। जैसे सॉलिड को हमने जब गर्म किया तो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड को गर्म करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी हमने जब प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर से कैसे चेंज होगा, जैसे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो जो गैस है वो किस में चेंज हो जाएगी, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, गैस लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को चेंज करके हम स्टेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट। ऑन इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। जैसे हमने ये आइस क्यूब्स लिए हैं तो ये क्या कह रहे हैं, जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जैसे हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। The energy supplied by heat, the force of attraction between particles overcome and start moving freely। जब हम इस पार्टिकल को हीट, इनके पार्टिकल्स को हीट देंगे तो इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आपस में जोड़े रखते हैं आपस एक दूसरे को, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसके जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव करने लगेंगे। सो मेल्टिंग पॉइंट किसे कहेंगे, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो कम से कम जो टेम्परेचर है जो हम सॉलिड को देंगे, जिससे कंप्लीट सॉलिड जो है किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी वो मिनिमम टेम्परेचर, यानी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ाते रहेंगे तो इसमें इनके क्या पार्टिकल्स में क्या होगा, जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, फ्रीली मूव करने लगेगी। फिर हम टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो ये टेम्परेचर, हम इस थर्मामीटर जो आप देख रहे हैं, थर्मामीटर में हम क्या करेंगे, थर्मामीटर में टेम्परेचर नोट करेंगे। तो इसमें टेम्परेचर तब तक
नहीं बढ़ेगा जब तक कि जो कंप्लीट यानी आइस का जो वन पीस है वो भी जब लिक्विड में चेंज होगा तब इसका टेम्परेचर जो है वो तभी चेंज होगा। तब तक इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो उसे क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी जैसे हमने ये 1 किलोग्राम जो आइस ली है, इसका 1 पार्टिकल जब तक लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता तब तक इसका टेम्परेचर जो है वो एक जैसा ही रहेगा। जब इससे ज़्यादा हम टेम्परेचर हाई करेंगे तब इसका टेम्परेचर चेंज होगा, नहीं तो इसका टेम्परेचर जो है वो एक ही रहेगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी वो जो जब तक हम ये हीट दे रहे हैं तो वो हीट किस लिए यूज़ हो रही है, ये जो पार्टिकल्स है यानी जो आइस पार्टिकल्स है, ये आइस पार्टिकल्स को किस में चेंज करने के लिए यूज़ हो रही है, लिक्विड में चेंज करने के लिए यूज़ हो रही है। जैसे SI यूनिट क्या होगी टेम्परेचर की, केल्विन। रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस, जैसे आप देख सकते हैं 0 केल्विन पर कितना सेल्सियस होगा, टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस। जैसे सेल्सियस और केल्विन में आप रिलेशन देख सकते हैं, सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273। यानी जब आपसे यह पूछा जाए 0 डिग्री केल्विन तो वो कितना होगा 0 डिग्री केल्विन पर सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस। तो 0 केल्विन पर सेल्सियस में कितना होगा वो 273 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट, अ टेम्परेचर at which a liquid boil to from vapor at atmospheric pressure called boiling point। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो लिक्विड है वो जब वेपर में चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट of vaporization, the amount of heat required to change 1 kilogram liquid to its gaseous state। इसका मतलब ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसे कहते हैं जो हीट है, जो 1 किलोग्राम जो लिक्विड है जब तक वो कंप्लीट गैस में चेंज नहीं हो जाता है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक थर्मामीटर यूज़ करेंगे और इस थर्मामीटर में हम टेम्परेचर को नोट करते रहेंगे। तो हम जब हीट देते रहेंगे तो इसका टेम्परेचर तब तक इंक्रीज नहीं होगा जब तक कि ये 1 किलोग्राम जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होना स्टार्ट ना कर दें। यानी जो इसका एक एक पार्टिकल्स जो है उस तक क्या पहुंचनी चाहिए, हीट। तो इसमें क्या टेम्परेचर तब तक इंक्रीज नहीं होगा जब तक कि इसका लास्ट पार्टिकल भी जो है उसमें वो जो वेपर में चेंज होने लग जाएगा, तब तक इसका टेम्परेचर जो है सेम ही रहेगा। यानी जब इसका सारे पार्टिकल्स जो है उसमें वहाँ तक एनर्जी पहुँच जाएगी और वो वेपर में चेंज हो जाएगी, तब इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होना स्टार्ट होगा। सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन होता है जब कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, यानी उसमें लिक्विड स्टेट ना आए तो उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। या फिर वो गैस से डायरेक्ट क्या बन जाए, सॉलिड बन जाए। वो जो लिक्विड स्टेट है उसमें चेंज ना होकर डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन जाए, गैस, या गैस से डायरेक्ट क्या बन जाए, सॉलिड। तो उसे क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर on heating and vapor into solid on cooling without passing through the liquid state called sublimation। एग्जाम्पल इसका क्या है, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन बॉल्स और कैम्फर। जैसे इस बाउल में हमने क्या लिया है, जैसे इस बाउल में हमने ले लिया अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर, ऊपर से हमने क्या लगा दिया, कॉटन लगा दिया या रुई जो है उसको लगा दिया है। तो ये जो वाइट यहाँ पे जो फ्यूम्स जमा हो जाएंगे तो वो क्या हो गए, सॉलिड से क्या किस में चेंज हो गए, डायरेक्ट गैस में चेंज हो गए। तो ये चीज क्या होती है, सब्लिमेशन। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर में को चेंज करके हम कैसे मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। When we apply pressure and compress a gas, the particle of matter come closer and there it change of state। जैसे आप देख सकते हैं कि गैसेस है, इससे हमने पिस्टन से प्रेस करके हमने इसको किस में चेंज कर दिया, गैस को लिक्विड में। जिसके एग्जांपल हमने आगे भी देखे थे, LPG, CNG, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे ड्राई आइस भी कहते हैं।
तो इसे एज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसेज स्टेट ऑन डिक्रीजेस प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है जिससे हम ड्राई आइस कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड पे जब प्रेशर क्रिएट किया तो वो किस में चेंज हो गई, सॉलिड में। तो इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा गया, ड्राई आइस। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होकर ये डायरेक्ट किस में चेंज हो जाती है, सॉलिड में चेंज हो जाती है। लेकिन ये जो एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, इसे किस में चेंज करते हैं, लिक्विड में चेंज कर देते हैं प्रेशर अप्लाई करके, जिसलिए इसको लार्ज वॉल्यूम ऑफ जो गैसेस होती है उसको प्रेशर अप्लाई करके सिलेंडर में फिल किया जाता है, जिससे इनका ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इजीली हो जाता है। इसके लिए आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे प्रेशर को अगर कम करेंगे तो इसके लिए एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे परफ्यूम की बॉटल्स है। परफ्यूम की बॉटल्स में क्या होता है, जैसे प्रेशर के साथ अप्लाई की हुई होती है गैसेस, जब हम ऊपर से प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसके प्रेशर जो होता है इस बॉटल में कम हो जाता है और जो है गैस जो है सब जगह जैसे फैल जाती है। तो इस तरह से हम इसको परफ्यूम की बोतल के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं आप, जैसे सॉलिड है, सॉलिड को क्या किया, जैसे मेल्ट किया तो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। और लिक्विड को क्या किया, गरम किया लिक्विड को, यानी सॉलिड को गरम किया तो लिक्विड में, और लिक्विड को गरम किया तो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। उसी तरह से जो है गैस को जो है टेम्परेचर कम करेगी तो किस में, डिपोजिशन हो जाएगा, या फिर सॉलिड से अगर गैस में चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहेगी, सब्लिमेशन कहेगी। उसी तरह से जब गैस लिक्विड में चेंज होती है तो उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज अ टाइप ऑफ अ वेपोरेशन का ही एक टाइप होता है इवेपोरेशन, लेकिन ये क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होता है। यानी ये इवेपोरेशन कहाँ से होता है, सरफेस पर से होता है। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू अ वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब ये वो फिनोमिना है जिसमें लिक्विड जो है किसमें चेंज होना स्टार्ट कर देता है, वेपर में चेंज होना स्टार्ट कर देता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। इसे क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। यानी ये किसकी डेफिनेशन हो गई, इवेपोरेशन की डेफिनेशन हो गई। ये वह फिनोमिना है जिसमें लिक्विड किसमें चेंज हो जाता है, वेपर में, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। यानी जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा या कम होगा। टेम्परेचर जब हम ज़्यादा कर देंगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा या कम होगा। ह्यूमिडिटी, जब एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तब इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट होगा, और विंड जब ज़्यादा होगी तब इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट होगा। तो इन्हें हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सरफेस एरिया, जैसे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जैसे हमने एक ग्लास में पानी भर के और रख दिया और एक हमने बड़ी सी प्लेट में पानी भर के रख दिया, तो इवेपोरेशन किस में ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा किस में होगा, ग्लास से होगा। या जो प्लेन जो प्लेट रखी है उसमें हमने वाटर रखा है उसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक कमरे में हम ग्लास में वाटर भर के रख दें और एक प्लेट में, तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे तो जो प्लेट में जो वाटर होगा वो कम होगा, जो ग्लास में जो वाटर होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा उससे। इसका मतलब इवेपोरेशन किस में ज़्यादा हुआ है, किसी प्लेट में। तो इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। और इफ द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, यानी इसमें से जो पानी है वेपर बन के क्या हो गया, उड़ गया है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें से क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन यानी पानी जो है वो वेपर बन के उड़ रहा है। उसी तरह से हम जैसे आप ये देख सकते हैं कि जब हम धूप में कपड़े सुखाते हैं तो कपड़ों को फैलाकर सुखाते हैं तो इसका मतलब इसका जो है सरफेस एरिया जो है ज़्यादा हो जाता है। इसलिए सरफेस एरिया ज़्यादा होने से
वाटर जो इसमें वाटर के ड्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, इवेपोरेट जल्दी हो जाते हैं। अब हम देखते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है द इवेपोरेशन पर। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। द इंक्रीज द टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो पार्टिकल्स है उनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर स्टेट में आ जाते हैं, और इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, वेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें हाई टेम्परेचर किया तो इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वह वेपर में जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, और इसमें जो है लो टेम्परेचर है इसलिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कम चेंज हो रहे हैं वेपर्स में। अब हम देखते हैं ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है इवेपोरेशन पर। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, जो एयर है उसके अंदर जो वाटर का अमाउंट होता है उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। जैसे आपने बारिश के मौसम में देखा होगा जो हमारे कपड़े हैं वो जल्दी नहीं सूखते, क्योंकि जो एयर है एयर के अंदर क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, इसलिए उस टाइम क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है। If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation is decrease। तो जो एयर है उसमें वाटर का अमाउंट जो है ज़्यादा होता है, इसलिए इवेपोरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसमें, बारिश के मौसम में इवेपोरेशन कम हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं when the wind speed increase, जब विंड की स्पीड जब होती है, ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, इवेपोरेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जब विंड चलती है तो वो अपने साथ क्या करती है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनको अपने साथ में ले जाती है। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन विंडी डे। जब विंड चलती है तो क्लोथ्स जो होते हैं जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि जब विंड चलती है तो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट होते हैं, उनमें कोई कुछ भी नहीं होता है, कोई ड्रॉप्स नहीं होते हैं, वाटर ड्रॉप्स। तो वो क्या करते हैं, जो पानी के ड्रॉप्स होते हैं उनको क्या करते हैं, अपने साथ ले जाती है, इसलिए जो कपड़े जो क्या होते हैं जल्दी सूख जाते हैं। क्वेस द इंक्रीज, मतलब कारण क्या होगा इसका, द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर की फॉर्म में विंड के साथ चले जाते हैं। हाउ डज इवेपोरेशन क्वेस कूलिंग। अब इसका हम एक एग्जांपल और देखते हैं कि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग क्यों करता है। जैसे हम नेल पेंट या कुछ अपनी हथेली पर डालते हैं, अपने हाथ पर डालते हैं, तो हमें ठंडा क्यों लगता है क्योंकि जो हमारी जो हमारे जो बॉडी टेम्परेचर होता है, यानी जो हमारी हथेली का जो टेम्परेचर होता है, तो वो क्या करता है, जो नेल पेंट रिमूवर और इससे हम डालते हैं तो ये क्या, इनका टेम्परेचर जो होता है वो हमारे हैंड के टेम्परेचर से क्या होता है, कम होता है। तो ये क्या होता है, हमारे जो हैंड के जो टेम्परेचर जो हमारे बॉडी टेम्परेचर होता है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो क्या करते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या लगता है, हमारी पाम जो होती है वो हमें ठंडे लगता है, क्योंकि इसने हमारी जो हथेली की जो टेम्परेचर है उसको लेकर, और वो किस में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा। जैसे पेट्रोल है, ये सब क्या होता है, इसे हम जब भी हाथ पे डालते हैं तो हमें इसलिए ठंडा फील होता है, क्योंकि उसने क्या करा, हमारा टेम्परेचर लेकर और किस में चेंज हो गए, वेपर में चेंज हो गए। उसी तरह से वाई पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड सरफेस इन हॉट सनी डे। जब सनी डे होता है तो लोग अपने आसपास जो है पानी को क्यों छिड़काते हैं, क्यों स्प्रिंकल करते हैं, उससे क्या होता है, जो वाटर जो होता है वेपराइज जो होता है, और उससे क्या होता है, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, वाटर ने क्या किया, हमारे जो आसपास के जो एनवायरनमेंट है वहाँ की क्या करी, हीट को एब्जॉर्व कर लिया, और किस में चेंज हो गया, वेपर में चेंज हो गया। तो हीट को एब्जॉर्व किया तो क्या हो गया, हमें क्या फील हुआ, कूलिंग फील हुई। Why should we wear cotton cloth in summer? The particle at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into
वाटर। जब हम गर्मियों के अंदर, आपने देखा होगा, हम कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं या फिर हमें जब पसीना आता है तो हमें ठंडा क्यों फील होता है? क्योंकि वो जो ड्रॉप्स होते हैं पानी के, वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हमारी बॉडी से हीट को लेते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं, वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। और वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं तो हमें क्या, हमारी बॉडी की हीट ली उसने, तो हम लोगों को क्या फील होगा, ठंडा फील होगा। द हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। तो जो ये वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो किसके इक्वल थी, हमारी बॉडी की हीट के। तो उसने हमारी बॉडी से हीट ली ड्रॉप्स ने, और किस में चेंज हो गई, वेपर में चेंज हो गई। इसलिए जब हम लोगों को जब पसीना होता है तो हमें इसलिए ठंडक फील होती है, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो पसीने ने लिया और किस में चेंज हुआ, वाटर में, वेपर में चेंज हो गया। इसलिए हमें क्या होता है, ठंडा फील होता है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्ब ऑफ वाटर हेल्प्स इज एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफियर फॉर इजी वेपोराइजेशन। कॉटन इसलिए हम पहनते हैं क्योंकि कॉटन क्या होता है, गुड एब्जॉर्ब करता है वाटर को, और क्या होता है, जल्दी भी सूख जाता है। उसके अंदर से जो वाटर जो है वो ई वेपोराइजेशन, यानी उस वाटर जो है, जो वेपर जो होते हैं वो जल्दी बनते हैं वाटर के। हम देखेंगे वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जब हम आइस कोल्ड वाटर को देखते हैं तो हमें उसके ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स दिखती है, तो हमें लगता है ड्रॉप्स जो है वाटर, जो ग्लास के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसकी है। तो ये जो है ई वेपोराइजेशन का उल्टा है। तो जो एयर के अंदर जो वेपर्स जो प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, इस ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं, और जब वेपर कूल होगी तो किस में चेंज हो जाती है, वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो ये ई वेपोराइजेशन का एक मतलब रिवर्स फिनोमिना है एक तरह से। इसमें क्या हो रहा है, एयर जो होती है, सराउंडिंग की जो एयर है वो क्या कर रही है, ग्लास के कांटेक्ट में आ रही है, यानी वेपर, एयर में क्या होती है, वेपर्स, और कांटेक्ट में आ रही है, किस में चेंज हो रही है, लिक्विड में चेंज हो रही है। तो द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन coming in contact with cold glass of water loses energy and get convert to liquid state which we see as water droplet, जो हमें वाटर ड्रॉपलेट के रूप में दिखाई देती है। जैसे आप देख सकते हैं, चिल्ड ग्लास वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोसफियर, सेम वाटर ग्लास, ये जो वेपर्स होती है ये वाटर ग्लास की नहीं होती है, यानी इसके अंदर जो प्रेजेंट वाटर होता है उसकी नहीं होती है। ये वेपर कौन सी होती है, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है, वो एयर क्या होती है, ठंडी होती है। यानी जब वेपर ठंडी होती है तो किस में चेंज हो जाती है, वो वाटर में चेंज हो जाती है। तो वो ड्रॉपलेट्स हमें इसमें दिखाई देती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम देखते हैं प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। प्लाज्मा स्टेट वो होती है जिसमें जब हम पार्टिकल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दें, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दे दें, तो वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कौन से सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स हो जाते हैं, और वही स्टेट क्या होती है पार्टिकल्स की, प्लाज्मा स्टेट होती है। दिस पार्टिकल आर इन फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। ये पार्टिकल्स जो होते हैं आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होते हैं, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब। जैसे आपने रेस्टोरेंट के बाहर जो ये बोर्ड लगे हुए देखे होंगे, ये इसमें कौन सी गैस होती है, नियॉन गैस फिल होती है, और फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है इनमें। द सन एंड स्टार्स, सन और स्टार्स भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम। जो सन और स्टार्स होते हैं इनमें ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं, और ये प्लाज्मा स्टेट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी इन 1920 इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस हैड डन सम कैलकुलेशन फॉर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। उसे मैटर की फिफ्थ स्टेट को क्या कहा गया, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या होता है, जब पार्टिकल्स को क्या कर दे, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दे, बहुत ज़्यादा कूल कर दे, किसी गैस के पार्टिकल को बहुत ज़्यादा कूल कर दे, तो वो स्टेट क्या हो जाएगी पार्टिकल की, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो थैंक यू।